अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियत पायल मेहंदी रत्ता, प्रिंसिपल मॉडर्न इंडियन स्कूल राजाजीपुरम ब्रांच से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां अपनी मेहनत के हुनर और शिक्षा के बदौलत 17 साल से MIS स्कूल ब्रांच को संभालते हुए उनसे हंगामा टाइम्स न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की। जहां आपको हम बता दें, स्कूल की टीचर से मीटिंग हो, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो या बच्चों के बीच में उनकी प्रतिभा को निखारने का काम हो, यह स्कूल के मान सम्मान का सबका ध्यान रखती हैं पायल मेहंदी रत्ता। वहीं एक बेटे की मां है और परिवार की बहू, अपने पिता की लाडली बेटी हैं तो ससुराल में सबसे प्रिय बहू। आइए आज आपको हम मुलाकात कराने जा रहे हैं पायल मेहंदी रत्ता, प्रिंसिपल मॉडर्न इंडियन स्कूल खास शख्सियत से। आइए एक विशेष रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियतों से हम मुलाकात करा ही रहे हैं, उन महिलाओं से बात करा रहे हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से उस क्षेत्र में नाम कमा रही हैं जिस क्षेत्र का सपना उन्होंने देखा था या उनके परिवार ने देखा था। आज इसी कड़ी में हमने आज बात करने जा रहे हैं हम पायल मेहंदी रत्ता जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत से आज उस मुकाम पर हैं जिस मुकाम पे आने के लिए लोग संघर्ष करते हैं। आज वो MIS की प्रिंसिपल के रूप में तो काम कर ही रही हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं MIS की प्रिंसिपल के बारे में भी नहीं, हम उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, हम पायल के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिसने इनका नाम प्यार से पायल रखा था। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, एक प्रिंसिपल होना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रिंसिपल लोग को लगता है बस कुर्सी में बैठ जाना होता है करते टीचर, लेकिन प्रिंसिपल की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि वो स्कूल से लेके, स्टाफ से लेके, बच्चों से लेके, जो उसका ओनर होता है उसकी बातें सुनने से लेके उसको संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। ये जिम्मेदारी मैम आपने पसंद से चुनी कि आपको लगता था शिक्षा के क्षेत्र में आना है, कि आपको मतलब आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती इस क्षेत्र में आई हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे आने वाले टाइम पे भविष्य में मैं कुछ अच्छे काम करूँ, कुछ अच्छी शिक्षा बच्चों को दूँ। बचपन से ही मैंने टीचर बनने का सपना देखा था और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो MIS से ही की थी और मैं यहाँ पर एज अ टीचर अपॉइंट हुई थी। और करते करते मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे जो मैनेजमेंट हैं, जो मेरी मैम हैं, सर हैं, उन्होंने मुझे इस पोस्ट पर बैठाने का निर्णय लिया। और हाँ, आज शायद मैं उनकी उसमें खरी उतर रही हूँ और मैं अच्छे से अपने स्कूल पे वर्क कर रही हूँ। कितना समय हो गया है इस क्षेत्र से जुड़े हुए? मुझे इस क्षेत्र से जुड़े हुए, स्पेशली MIS से जुड़े हुए 17 साल पूरे हो चुके हैं। 17 साल पूरे, बहुत लंबी जर्नी रही है और बहुत बदलाव देखा आपने, आते जाते लोगों को देखा है। लेकिन अगर हम आपको पीछे ले चले बचपन की तरफ, बचपन कैसा रहा? बचपन मेरा बहुत अच्छा था। मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ। बेसिकली मेरा बचपन जो है वो देहरादून से है। मैं देहरादून को बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी यहाँ लखनऊ में हुई है। और बचपन से ही मतलब कुछ बड़ा करने का सपना था मेरा कि मैं हाँ कुछ बड़ा करूँ। और सबसे ज़्यादा इसमें जो सपोर्ट किया है वो मेरे पापा ने किया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी पहुँची हूँ आज अपने पापा की वजह से ही पहुँची। लेकिन ये मैम सही कहते हैं ना कि अगर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है, लेकिन अगर महिला कामयाब है उसके पीछे किसी न किसी रूप में एक पुरुष का हाथ है। जी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ इस कामयाबी पे पहुँचाने के लिए मेरे पापा की जो गाइडेंस मिली है मुझे बचपन से, अच्छा काम करने की, ईमानदारी से काम करने की, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मेहनत और ईमानदारी। उन्होंने हमेशा मुझे बचपन से यही सिखाया, कभी भी मेहनत से पीछे मत हटो और हमेशा ईमानदारी से काम करो। और उसका रिजल्ट यही है कि आज मैं आपके सामने इस कुर्सी पर बैठी हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप पढ़ते थे तो उस समय वक्त अलग था, दौर अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव आता है। अब हम बात करते हैं महिला दिवस पे महिलाओं की। बदलते हुए दौर में मैम, बदलती हुई महिलाओं की परिस्थिति के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है मैम, जो लोग बात करते हैं कि नहीं अब महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है, सरकार भी दे रही है, परिवार भी दे रहा है, क्या आपको लगता है सही है? और को एजुकेशन को लेकर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि गलत है, नहीं जैसे पहला सिस्टम चलता था, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग, तो बहुत सारी चीज़। लेकिन आप इस कुर्सी पर बैठे हो, मुझे लगता है सही जगह है सवाल करने की। तो आपको लगता है को एजुकेशन बिगाड़ नहीं रही बच्चों? सही है?
को एजुकेशन, देखिए एजुकेशन कभी भी बच्चे को बिगाड़ती नहीं है, चाहे वो को एजुकेशन हो या वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हो या वो सिर्फ बॉयज़ कॉलेज हो। सिर्फ हमारी सोच में अंतर होता है। अगर इंसान अपनी सोच को सही कर लेता है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी शिक्षा पर सवाल नहीं उठा सकता है। बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों, सबको पता है कि स्कूल में किस तरीके से तौर तरीके से रहना है, किस डिसिप्लिन में रहना है। टीचर्स हैं, हम लोग स्टाफ है, पूरा मैनेजमेंट है। तो को एजुकेशन या आप सिंगल एजुकेशन की बात करिए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इंसान की सोच का अंतर है। सोच का अंतर है, क्योंकि अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसलिए शहर में बच्चों को पूरी पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, उन्हें लगता है बच्ची बिगड़ जाएगी। बहुत से ऐसे हैं मैम क्षेत्र जहाँ नहीं भेजते हैं। लेकिन मैम आप स्कूल में वर्क करते हो तो बच्चों को आत्म सुरक्षा से के साथ साथ हम अपने बारे में, हेल्थ के बारे में सब कुछ जानकारी दी जाती है। लेकिन आपको लगता है अभी किसी क्षेत्र में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए अछूती है, वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं वो, और हम उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं? महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए कोई ऐसी क्षेत्र अब नहीं बचा है कि जहां तक महिला नहीं पहुंच पाई है। ये आप भी जानते हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हमारे देश में हैं कि अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे हमारी महिलाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन हाँ, आजकल कुछ महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो सिर्फ घर की चारदीवारी में रहना ही पसंद करती हैं। आज भी कई जगह पर महिलाओं की शिक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं यही अपने इंटरव्यू के थ्रू संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ भी इस तरीके की सोच है, हमें उस सोच को बदलना होगा। हमें महिलाओं को जो घर में बैठी हैं आज के इस ज़माने में, उनको घर से बाहर निकालना होगा। मैम मैं जानना चाहूँगी बस आपसे, हमारा आखिरी सवाल है, इस महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से महिलाओं के लिए क्या संदेश देना, बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वही बच्चियाँ हैं जो आगे चल के महिला बनेंगी या देश को चलाती हैं। तो उन महिला, आप टीचर भी हैं प्लस प्रिंसिपल भी हैं, तो प्रिंसिपल के नाते या टीचर्स के नाते, महिला के नाते उन बच्चियों के संदेश देती हैं जो भी एजुकेशन मतलब स्कूल में है और आगे चल के उनको पैर रखना है भविष्य में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवार की जिम्मेदारियां निभाती। लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त आता है जब स्कूल से निकले कॉलेज पहुंचते हैं तो बहुत बदलाव हो जाता है, सोच में, विचार में, दोस्तों में वो बदलाव होता है जो मैं अच्छे और बुरे की पहचान करता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं इस टाइम पीरियड में, आजकल मैंने देखा है, जैसा हम पेपर्स में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि बहुत सारी बच्चियाँ, अभी मैंने हाल में ही एक सुना है न्यूज़ में कि एक बच्ची ने बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से सुसाइड कर लिया। तो मैं उन बच्चियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को एक बर्डन लेकर के वो आगे ना बढ़े। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, उसको एक नियम अनुसार, और कभी भी शिक्षा को अगर वो बोझ समझ के आगे बढ़ना चाहेंगी तो वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगी। तो बहुत ही एक नियम से और एक तौर तरीके से, एक सही सहज समझ से और आपस में बातचीत करके ही वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि महिला की सुरक्षा उसके हाथ में है और आपकी एजुकेशन आपको इस लायक बना देती है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकती, परिवार की सुरक्षा कर सकती, समाज को आगे ले जा सकती हैं। तो पायल जी से मुलाकात करके हमें ये तो पता चला कि आपने शिक्षा से, एजुकेशन से कहाँ तक पहुँच सकते हो। उनके पापा का सपना था, पापा का सपोर्ट था, आज वहाँ बैठे एक जगह पे 17 साल बिता देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इनका काम भी इनके लोगों को पसंद है, इसलिए आज यहाँ मौजूद है। ऐसी शख्सियतों से और मुलाकात कराते रहेंगे। पायल जी का धन्यवाद देंगे कि हंगामा टाइम्स को उन्होंने समय दिया, और आप भी बने रहिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहती हैं इस महिला दिवस पर तो हमसे जुड़ के वो भी बात कर सकती हैं।